अग्निवीर का जो 2024 में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, अभिनव भारत के संस्थापक का नाम बताओ। तो ये हो जाएंगे वीर सावरकर। अगला भारत के रक्षा मंत्री का नाम बताओ। तो ये है राजनाथ सिंह। अगला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला है मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो कितनी है। तो मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो हो जाएगा केरल, और सबसे कम की बात करें वो हो जाएगा बिहार। और भारत की साक्षरता दर पूछी जाती तो वो कितनी है, 74.04%। अगला है पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। तो भगवंत मान। अगला आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो 1 अप्रैल वर्ष 1935 में हुई थी। अगला विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताओ। तो साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई। तो 30 जनवरी 1948 में हुई थी। अगला मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बताओ। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा होमो सैपियंस। अगला G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ। तो ये हुआ है भारत में हुआ है। अगला बैसाखी त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। बैसाखी त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है। अगला मोहम्मद शमी कौन से खेल से संबंधित हैं। तो ये संबंधित है क्रिकेट से। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो कौन सा है। तो वो हो जाएगा केरल। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम बताओ। तो ये हो जाएंगे WC बनर्जी। अगला इंजन को ठंडा रखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्लेइंग इट्स माई वे किसकी किताब है। तो ये है सचिन तेंदुलकर की। अगला वर्तमान थल सेना अध्यक्ष का नाम बताओ। मनोज पांडे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। अगला सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी पर कौन से माध्यम से गुजरती हैं। तो ये गुजरती हैं विकिरण के माध्यम से। अगला है दूध का पीला रंग किस कारण से होता है। कैरोटीन के कारण होता है। अगला गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए। पाली भाषा में। अगला मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। अगला PM श्री का विस्तारित रूप बताओ। तो प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। अगला वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो मनसुख मांडविया। अगला चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला है शिमला समझौता कब और किसके बीच हुआ। शिमला समझौता हुआ 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला रूस की क्रांति का जनक कौन है। तो व्लादिमीर लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील विद्रोह कहाँ पर हुआ। नील विद्रोह की बात करें तो ये हुआ है बंगाल में। अगला ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। अगला अम्लों का राजा किसे कहते हैं। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। अगला कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता होती है 4। अगला उत्तरी मैदान की सबसे बड़ी नदी का नाम बताओ। तो ये हो जाएगी गंगा नदी। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब। अगला भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली। 3 फरवरी 1925। अगला भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। बलदेव सिंह।
गणगौर उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राजस्थान में। अगला है केरल के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। तो पिनाराई विजयन। अनुच्छेद 1 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला है विंग्स ऑफ फायर किताब के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में होता है? तो ये होता है ओडिशा राज्य में होता है सबसे ज़्यादा, ओडिशा। अगला वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो पीयूष ग्रंथि, जिसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। अगला मंगल पांडे कौन सी क्रांति से संबंधित हैं? मंगल पांडे 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। अगला शरीर के समन्वय केंद्र का नाम बताओ। शरीर के समन्वय केंद्र का नाम हो जाएगा मस्तिष्क। अगला सर्जेंट रैंक कौन सी सेना में होता है? तो सर्जेंट रैंक जो है ये आर्मी की सेना में होता है। अगला लोहे की खदान कौन से राज्य में है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक राज्य में है। अगला है भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अगला घरों में विद्युत उपकरण कौन से क्रम में होते हैं? तो ये होते हैं समांतर क्रम में होते हैं। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो अपने पेट्रोलियम जमा के लिए जाना जाता है। अगला भारत में नील की खेती किस राज्य से शुरू हुई? तो ये शुरू हुई बंगाल राज्य से। अगला है कार्य का मात्रक बताओ। कार्य का मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी रास बिहारी बोस। अगला भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम बताओ। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है घेंगा रोग। अगला अबुआ आवास योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो झारखंड। अगला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। अगला सबसे कम प्रदूषण कौन सी गैस करती है? तो ये करती है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है WC बनर्जी किस पार्टी के अध्यक्ष थे? तो ये थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। अगला बौनापन कौन से हार्मोन की कमी से होता है? तो ये होता है ग्रोथ हार्मोन की कमी से। अगला है कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु को चाकू से काट सकते हैं। अगला इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई? 31 अक्टूबर 1984 में। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बुशमैन जनजाति। अगला है भ्रूण अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो प्लेसेंटा से प्राप्त करते हैं। अगला ओणम नृत्य किस राज्य का है? ओणम नृत्य की बात करें तो ये है केरल राज्य का। अगला अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अगला 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। अगला बिजली के बल्बों का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। चरकुला नृत्य किस राज्य का है? तो चरकुला नृत्य की बात करें तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य का। शुद्ध रक्त का प्रवाह कहाँ होता है? धमनी में। अगला सोते वक्त मनुष्य के हृदय की गति क्या होगी? 40 से 60 BPM तक धीमी। बरुणा युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ? भारत और फ्रांस के बीच। अगला है कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। तो सिद्धारमैया। अगला मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण। अगला दूध का pH मान बताओ। दूध का pH मान होता है 6.6 से 6.8 तक। अगला भारत का गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह। अगला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताओ। टेस्ला। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी। अगला IPL 2023 का खिताब कौन सी टीम ने जीता? चेन्नई सुपर किंग। और 2024 का किसने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स।
चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक बताओ, तो ये हो जाएगा वेबर। अगला, सबसे ज़्यादा संपीड्यता किस में होती है, तो ये होती है गैस में। अगला, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 15 नवंबर 2000 में हुई। अगला, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ये हो जाएगी जाति। अगला, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे की खान के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद। हृदय की गति को मापने वाला यंत्र का नाम बताओ, तो स्टेथोस्कोप। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसा है, तो ये बसा है यमुना नदी के किनारे पर। अग्निवीर योजना की घोषणा कब हुई, तो ये हुई 16 जून 2022। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, 343 मीटर प्रति सेकेंड। अगला, भूकंपीय तरंगें कितने हर्ट्ज की होती हैं, तो ये होती हैं 20 हर्ट्ज से अधिक। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला है, दीक्षा द डागर कौन से खेल से संबंधित हैं, गोल्फ खेल से संबंधित हैं। भारत के सड़क परिवहन मंत्री का नाम बताओ, नितिन गडकरी। अगला, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ, तो ये है मोर। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, तो ये हो जाएगा हरियाणा राज्य का। वर्तमान में भारत के CDS का नाम बताओ, जनरल अनिल चौहान। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन कहलाता है, सुप्रीम कोर्ट। हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा है, तो ये बसा है मूसी नदी के किनारे पर बसा है। अगला, 2027 का एशियाई फुटबॉल गेम्स कहाँ पर आयोजित होंगे, तो ये होंगे सऊदी अरब में। अगला है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। अगला, रानीखेत पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। अगला, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। कार्बन का अपरूप बताओ, हीरा तथा ग्रेफाइट। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919। हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। और दक्षिण भारत में कौन सी नदी बहती है, कावेरी नदी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।